हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 14th लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है गाइस कि लिंकिंग दो टाइप्स की होती है। एक होती है इंटरनल लिंकिंग एंड दूसरी होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। हम यहाँ दोनों तरह की लिंकिंग को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। बट यहाँ पर हम जो लिंक क्रिएट करने के लिए टैग यूज करने वाले हैं वो होगा ए टैग, यानी कि एंकर टैग। और बेसिकली गाइस जो एंकर टैग होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आप आइए कोड के ऊपर और यहाँ पर हम लिखेंगे ए टैग। यहाँ मैंने लिखा ए टैग, मैंने इसे बंद करा। ओके, अब यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एच रैफ एट्रीब्यूट, यानी कि हाइपर रेफरेंस। यानी आप जो भी यूआरएल ओपन करना चाहते हैं लिंक पर क्लिक करने पर, वो आप एच उसी पर्टिकुलर वेब पेज या उसी पर्टिकुलर रिसोर्स की आप यूआरएल एच रैफ एट्रीब्यूट के अंदर पास करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एच रैफ। लेट्स से हम इंस्टाग्राम विजिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं HTTPS। यहाँ मैं लिख देता हूँ www.instagram.com, राइट। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर जो भी आप हाइपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए इंस्टाग्राम। सेव कीजिए और बूम गाइस, देखिए मेरे पास एक लिंक आ चुकी है वेब पेज पर, इस तरह की पर्पल कलर टाइप। और यहाँ पर वो अंडरलाइंड। अब देखिए जब भी मैं इस पर हवर करता हूँ ये क्लिकेबल आता है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बूम गाइस, इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर वेब पेज से इंस्टाग्राम की मेन यूआरएल यानी कि instagram.com के लॉगिन पेज पर आ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक जो हमने क्रिएट करी थी वेब पेज पर। और इसी तरह की लिंक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक या एक्सटर्नल लिंकिंग। यानी कि आप अपने खुद के डोमेन के वेब पेज से एक दूसरी डोमेन पे या किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर विजिट कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग, राइट। यानी कि अगर आप किसी भी दूसरे वेब पेज के ऊपर अगर विजिट कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर वेब पेज से, तो इसे आप एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं, राइट। तो हमने देखा किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए कुछ और लिंक्स क्रिएट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम की जगह आप लेट्स से यूट्यूब विजिट करना चाहते हैं, तो एच के अंदर फिर से हम यूट्यूब की लिंक पुट कर देते हैं। मुझे पता है सबकी लिंक्स, आपको अगर नहीं पता है तो आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा youtube.com। अब यहाँ पे लिख दीजिए यूट्यूब, सेव कीजिए और देखिए बूम गाइस, यहाँ पर यूट्यूब की भी लिंक आ चुकी है। बट आप एक चीज़ देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो एंकर टैग होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, राइट। अब एंकर टैग जो होता है ए टैग, वो एक इनलाइन एलिमेंट है। इसी वजह से ये जो नेक्स्ट हमने एंकर टैग बनाया, जो नया लिंक बनाई है, वो उसके जस्ट पास में आ चुकी है, राइट, नेक्स्ट टू इट, राइट। तो इस चीज़ को अगर नीचे पुश करना है तो आप ब्रेक रो टैग के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ए टैग के जस्ट नीचे लिख देता हूँ एक BR, सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर हमारे पास ये लिंक नीचे आ चुकी है। चलिए देखते हैं इस पर क्लिक करके। अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो देखिए गाइस हमारे पास हम आ चुके हैं यूट्यूब की वेबसाइट के ऊपर, यानी कि मेन youtube.com पर हमारा यूट्यूब ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर अपने वेब पेज के ऊपर। अब चलिए देख लेते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स जो आप यूज कर सकते हैं अपने ए टैग के अंदर। तो यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर हम ये दोनों लिंक अभी हटा देते हैं। अब यहाँ पर लिख दीजिए ए। अब इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द यूआरएल, यहाँ पर मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास एक इमेज है गाइस, एच रेफ के अंदर मैं कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसेट्स और मेरे पास एक धोनी की इमेज है .jpeg, यानी कि मैं एक धोनी की इमेज ओपन करना चाहता हूँ इस लिंक पर क्लिक करने पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए ओपन धोनीज इमेज, ठीक है। सेव कीजिए और देखिए मेरे पास एक लिंक आ चुकी है जो बोलता है ओपन धोनीज इमेज। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बूम गाइस, देखिए मेरे पास एक धोनी की इमेज ओपन हो चुकी है। ये जो इमेज मैंने ओपन करी है ये मेरे सिस्टम में डाउनलोडेड थी। आप किसी और यूआरएल या पर्टिकुलर गूगल से जाकर भी उसकी लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर मेरे पास ये डाउनलोडेड थी, इसलिए मैंने एसेट्स धोनी.jpeg, एसेट्स मेरे फोल्डर का नाम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से धोनी की इमेज ओपन हो चुकी है। अब एक चीज मैं ये देखना चाहता हूँ गाइस कि मैं चाहता हूँ कि लिंक पर अगर हम लिंक पर अगर हम क्लिक करें तो इमेज ओपन होने की जगह इमेज डाउनलोड हो जानी चाहिए। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं डाउनलोड एट्रीब्यूट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर लिख दीजिए डाउनलोड। अब डाउनलोड एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू आप वो पुट करिए जो भी अगर इमेज डाउनलोड होगी, तो आप क्या नाम से चाहते हैं कि वो इमेज डाउनलोड हो, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लेट्स से धोनीज इमेज, ठीक है। मैं इस तरह से लिख देता हूँ धोनीज इमेज। ओके, लेट्स से इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ओके, सेव कीजिए। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इमेज ओपन होने की जगह डाउनलोड हो जाएगी। क्लिक करा तो बूम गाइस, देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए धोनी की इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग द डाउनलोड एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी नाम लिखेंगे उसी नाम से आपके इमेज या रिसोर्स डाउनलोड होगा।
अब चलिए देख लेते हैं कुछ और एट्रीब्यूट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट एट्रीब्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट गाइस। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टारगेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टारगेट की वैल्यू होती है वो होती है अंडरस्कोर सेल्फ, यानी कि हम जब भी लिंक पर क्रिएट करते हैं, राइट, जैसे कि मैंने इस लिंक पर क्रिएट करा तो टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू अभी है अंडरस्कोर सेल्फ। अगर मैं इस लिंक पर क्रिएट करता हूँ अभी अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इमेज सेम टैब के ऊपर ओपन होती है, यानी कि सेम वेब पेज के ऊपर ओपन होती है, राइट। देखिए आप देख पा रहे हैं कि मुझे बैक करता हूँ, अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ तो देखिए सेम टैब के ऊपर हमारी इमेज ओपन होती है या सेम टैब के ऊपर हमारा यूआरएल ओपन होता है। बट आप चाहते हैं कि सेम टैब के ऊपर ओपन होने की जगह वो दूसरे टैब या दूसरे टैब के ऊपर वो ओपन हो, तो इसीलिए आप यूज करते हैं दूसरी टारगेट की वैल्यू। लेट्स से मैं अंडरस्कोर सेल्फ की जगह लिख देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। मैंने अगर अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा, सेव कीजिए, और अगर अब मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए बूम गाइस, अब यहाँ पर ये वाला पेज रिप्लेस नहीं हुआ है, अब इसने क्या किया है, दूसरे टैब के ऊपर हमारी इमेज ओपन करी है। तो ये हम कर सकते हैं टारगेट एट्रीब्यूट के अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू से, राइट। तो अभी इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अंडरस्कोर सेल्फ और अंडरस्कोर ब्लैंक के अलावा दो और वैल्यूज होती है, एक होती है अंडरस्कोर पेरेंट एंड दूसरी होती है अंडरस्कोर टॉप। अब जो अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप है वो अभी फिलहाल तो अंडरस्कोर सेल्फ की तरह ही बिहेव करेगी, बट उन दोनों का भी डिफरेंट मीनिंग है, मैं आपको बताऊंगा फर्दर वीडियोस में। बट अभी मैंने आपको बताया कि टारगेट एट्रीब्यूट आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अभी चलो मैं इसे कर देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इसी तरह से मैं आपको और भी कुछ एट्रीब्यूट दिखाता हूँ। लेट्स से एक होता है रिलेशन एट्रीब्यूट। अब जो आर ई एल एट्रीब्यूट होता है ये क्या करता है, ये आपकी करंट डॉक्यूमेंट का रिलेशन डिफाइन करता है आपके सोर्स यूआरएल से, यानी कि आप जो भी वेब पेज या जो भी यूआरएल विजिट करने वाले हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप विजिट करने वाले हैं, उसका आपके करंट डॉक्यूमेंट से क्या रिलेशन। तो ये रिलेशन रेल एट्रीब्यूट में आप लिखते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज हो सकती है नेक्स्ट, यानी कि वो आपका नेक्स्ट वेब पेज है, या आप लिख सकते हैं प्रीवियस, यानी कि वो आपकी प्रीवियस वेब पेज है। आप लिख सकते हैं ऑथर, यानी कि आपका ऑथर का वेब पेज है वो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइसेंस, यानी कि वो आपकी लाइसेंस वाली वेब पेज है। या तो आप यहाँ बहुत सारी वैल्यूज होती है, आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके कि रिलेशन रेल एट्रीब्यूट की क्या क्या वैल्यूज है। बेसिकली रेल एट्रीब्यूट आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, वो आप देख सकते हैं उसके बारे में। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आती है। आप हेल्प वाला अगर पेज है तो आप यहाँ हेल्प लिख सकते हैं। अल्टरनेट एक वैल्यू आती है, यानी कि आप सेम वेब पेज को सेम वेब पेज है जो कि हमने क्लोन करी है बट वो डिफरेंट लैंग्वेज में, तब आप अल्टरनेट वैल्यू यूज़ करते हैं। अगर आपको इसे समझिए अपने पेमेंट वाली वेब पेज को ओपन कर रहे हैं, तो आप नो फॉलो करके एक वैल्यू होती है रेल एट्रीब्यूट की। तो ये सारी बहुत सारी वैल्यूज होती है रेल एट्रीब्यूट की, आप चेक कर सकते हैं। बट अभी हमारे केस में ये जो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, अभी जो धोनी वाली आपने लिंक ओपन करी थी, या फेसबुक आपने ओपन किया था, या आपने इंस्टाग्राम ओपन किया था, तो वहाँ पे रिलेशन रेल एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है एक्सटर्नल, यानी कि आप एक एक्सटर्नल यूआरएल या एक्सटर्नल वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, तब आप एक्सटर्नल लिखते हैं रेल एट्रीब्यूट के अंदर, राइट। तो ये था हमारा रेल एट्रीब्यूट। और लास्ट एट्रीब्यूट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी जो ये था हमारा, इसे अभी यहाँ से मैं हटा देता हूँ रिलेशन एट्रीब्यूट को। अब यहाँ पर जो लास्ट एट्रीब्यूट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है एच रेफ लैंग एट्रीब्यूट। अब एच रेफ लैंग एट्रीब्यूट क्या करता है, आप जो भी पर्टिकुलर रेफरेंस या जो भी पर्टिकुलर वेब पेज पर आप विजिट करने वाले हो, उस पर्टिकुलर वेब पेज का लैंग्वेज आप क्या यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पर हम ई एन लिखते हैं, बेसिकली जो इंग्लिश लेवल हम इंग्लिश लैंग्वेज हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा एच रेफ लैंग एट्रीब्यूट बताता है। ओके गाइस, तो चलिए दिस इज ऑल अबाउट दी एक्सटर्नल लिंकिंग जो मैंने अभी तक आपको बताया। अब देख लेते हैं कि इंटरनल लिंकिंग किस तरह से कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे पास एंकर टैग वाला जो ये है यहाँ पे तो मैंने रखा हुआ है। अब चलिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं करता हूँ, अभी के लिए हेडिंग भी यहाँ से हटाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं एक हेडिंग लेता हूँ सिंपल सी, हेडिंग 1, और यहाँ पर लेट्स से मैं कुछ पी टैग लेता हूँ, लेट्स से सम पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह से मैंने सम पैराग्राफ लिखा, और इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ कुछ बार। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है और इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया है। अब इसी के बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ के बाद एक और हेडिंग लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2, सेव कीजिए, और इसी के बाद मैं फिर से पी टैग लिख देता हूँ, लेट्स से सम पैराग्राफ। ठीक है, और इसको कॉपी कर दीजिए कहीं पर इस तरह से।
और इसी तरह चलिए लास्ट एक और बना लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 3 और यहाँ पर पी टैग में लिख दीजिए सम पैराग्राफ और फिर से इसे सेव। अब देखिए मैंने एक इस तरह से वेब पेज बनाया है। यहाँ पर मेरे पास हेडिंग 1 है जिसका कुछ पैराग्राफ है इतना सब, फिर हेडिंग 2 है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, लेट से कुछ कंटेंट है हर पर्टिकुलर टाइटल का, फिर हेडिंग 3 है जिसके अंदर फिर से मेरे पास कुछ पर्टिकुलर कंटेंट है, राइट। तो हमारे पास ऐसे 3 तरह के हेडिंग्स है। सॉरी यहाँ पर H3 की जगह H1 ही कर देता हूँ, मैंने गलती से H3 कर दिया था। ओके, तो देखिए गाइस हमारे पास हेडिंग 1 का कुछ कंटेंट है, हेडिंग 2 का कुछ कंटेंट है एंड हेडिंग 3 का कुछ कंटेंट है। अब आप क्या चाहते हैं, इंटरनल लिंकिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी दूसरे रिसोर्स पर विजिट करने की जगह अपने खुद के सेम वेब पेज के अंदर आप विजिट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कंटेंट तक, तो वो भी आप कर सकते हैं यूजिंग द एंकर टैग। तो अब देखिए करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पर जो हेडिंग 2 था हमारा, राइट, ये जो हेडिंग 2 था इसको आपको रैप कर लेना है। ये जो मेन हेडिंग 2 हमने बनाया था, नीचे जाकर यहाँ पर आपको लिख देना ए टैग और यहाँ पर इसे एक नेम दे दीजिए। हम यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसे आप बोल दीजिए हेडिंग 2 इस तरह से, और यहाँ पर ए टैग को मेक श्योर कि बंद कर दीजिए, राइट। यहाँ पर मैंने ए टैग को बंद कर दिया। अब इसी तरह से नीचे जाइए और हेडिंग 3 पर भी सेम काम कीजिए। इसको भी आप ए टैग के अंदर रैप कर लीजिए इस पर्टिकुलर हेडिंग 3 के टेक्स्ट को, राइट, इस तरह से। यहाँ मैंने कर लिया इसको रैप एंड मेक श्योर टू गिव इट यूनिक नेम। अब यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ उसको हेडिंग 3। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ मैंने हेडिंग 3 दिया है, हेडिंग 2 दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं आपको जो लगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे नेम एट्रीब्यूट दे दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो मैंने बॉडी टैग था सबसे ऊपर, यहाँ पर मैं वापस लिख देता हूँ एंकर, एक हेडिंग दे देता हूँ फिर से यहाँ पर एंकर्स, या हम लिख देते हैं लिंक्स। ओके, यहाँ पर मैंने लिंक्स लिख दिया, सेव कीजिए। अब इसी लिंक्स के नीचे हम कुछ लिंक क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली अभी तक हमने लिंक क्रिएट नहीं की है इंटरनल लिंकिंग में, अब हमारी मेन लिंक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ हेडिंग लेट्स से गो टू हेडिंग 2 इस तरह से, और यहाँ पर हम href एट्रीब्यूट के अंदर अब URL की जगह लिखेंगे हैशटैग हेडिंग 2, यानी कि जो हमने नेम एट्रीब्यूट जो हमने नीचे यहाँ पर जो नेम एट्रीब्यूट को वैल्यू दी थी ये आपको लिख देना है यहाँ पर इनसाइड द href फॉलोड बाय हैशटैग, ठीक है। इसी तरह से लेट्स से यहाँ पर मैं अभी ब्रेक रो दे देता हूँ, मैंने आपको बताया था। अब इसी तरह से एक और लिंक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ href और लेट्स से यहाँ लिख दीजिए हेडिंग 3 और यहाँ लिख दीजिए गो टू हेडिंग 3। सेव कीजिए और देखिए मेरे पास 2 लिंक यहाँ पर आ चुकी है। अगर देखिए अगर मैं यहाँ पर हेडिंग 2 वाली लिंक पर क्लिक करता हूँ, 3 2 1 क्लिक करा तो देखिए बूम गाइस हम हेडिंग 2 पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए मैं ऊपर जाना पड़ रहा है मुझे, देखिए, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे हैशटैग हेडिंग 2 लिखा है। इसी की वजह से हमारा जो नेम एट्रीब्यूट है, यानी कि जो हमारा वेब पेज है, वो ट्रैक कर पाता है कि कहाँ पर हमें लिंक करना है। तो इसी को बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग, यानी कि आप सेम वेब पेज पर ही विजिट कर रहे हैं अलग अलग कॉन्टेंट पर। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर हेडिंग 3 पर क्लिक करता हूँ, देखिए अभी मैं यहाँ पर हूँ हेडिंग 1 पर, अगर मैं हेडिंग 3 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने हेडिंग 3 खोल दिया। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं लिंक्स, इस तरह से आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर, और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एंकर टैग अपने वेब पेज के ऊपर। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।